देखिए ये स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। जैसे हमने कल पढ़ा था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कांच का कोई भी खोखला गोला, उसका कटा हुआ भाग हम लेते हैं, उसकी यदि धसी हुई सतह परावर्तक का कार्य करे और उभरी हुई सतह पर यदि हम पॉलिश कर दें तो धसी हुई सतह परावर्तक का कार्य करेगी, तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। और कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग की धसी हुई सतह पर पॉलिश कर दे और उभरी हुई सतह परावर्तक का कार्य करे तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इन दोनों से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं जो आज हम प्रयोग द्वारा भी पढ़ेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद यदि वास्तव में मिलती है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जो प्रतिबिंब हम अवतल दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि उत्तल दर्पण किसी प्रकाश स्रोत के सामने हम रखें तो इससे प्रकाश की किरणें टकराने के बाद वास्तव में नहीं मिलती है, तो इस प्रकार से बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसको हम प्रयोग द्वारा भी देख सकते हैं। इसके लिए हमें एक दर्पण स्टैंड चाहिए, जो ये है, एक मोमबत्ती चाहिए और एक पर्दा चाहिए। पर्दा हम सफेद कागज लगाकर किसी भी प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। हम पर्दे के रूप में दीवार को भी काम में ले सकते हैं। अब पहले हम अवतल दर्पण को लेते हैं। मैंने अवतल दर्पण को फिट कर दिया, उसके सामने मोमबत्ती लगी हुई है। अब इसका प्रतिबिंब हमें देखो पर्दे पर प्राप्त हो रहा है। अब ये प्रतिबिंब उल्टा है, सीधा नहीं है। मोमबत्ती की जो ज्वाला है वो पर्दे पर हमें उल्टी दिखाई दे रही है। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन रहा हो तो हम पर्दे को आगे पीछे कर सकते हैं। यदि पर्दे के रूप में हम दीवार को काम में ले रहे हैं तो हम मोमबत्ती को आगे पीछे कर सकते हैं और प्रतिबिंब को स्पष्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसा देखिए ये स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। अब यह प्रतिबिंब इस मोमबत्ती की ज्वाला के प्रतिबिंब से बड़ा है। जैसे जैसे हम पर्दे को इसके नजदीक लाएंगे प्रतिबिंब का आकार घटता जाएगा। हम पर्दे को दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब छोटे भी प्राप्त कर सकते हैं, बड़े भी प्राप्त कर सकते हैं और बराबर भी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रतिबिंब पर्दे पर हमने प्राप्त कर लिया तो यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब यदि हम अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण लाएं तो उत्तल दर्पण से हमें ऐसा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। यह पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता। से हम पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते कि आप पर्दे को चाहे जितना हिला लो, कहीं पर भी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। अब इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते, जिसको हम देख सकते हैं। इस उत्तल दर्पण के सामने हमने मोमबत्ती को जला दिया। इस मोमबत्ती का इस दर्पण में छोटा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जैसा इस दर्पण में दिख रहा है। लेकिन इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब।